जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देशवाल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से जाओ मेरे भाई, सभी शेयर करके आओ, जल्दी जाओ, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता है, अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, ठीक है। मेरी क्लास रात में 9 बजे भी होगी और आज रात के 9 बजे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आना है। ये वाली 24 मई रात 9 बजे, यानी आज, यानी सोमवार। तो आज जैसा कि आपको बहुत दिनों से पता ही लग चुका होगा, किसी ना किसी का नामकरण तो होगा ही, ठीक है। और कौन है क्या है ये भी आपको पता लगेगा रात में 9 बजे। और साथ में जो भी आप सबसे नाम पूछूंगा मैं, अपने नाम लिख के रखना, कोई भी जो आपको इंटरेस्टिंग सा नाम लगता है, अच्छा सा नाम लगता है, ठीक है। या फिर उसी टाइम जो नाम आएगा वो मुझे बताना। 10 से 1 जो भी टेक्निकल टीम है जो यहाँ बैठे हैं, जितने भी घर से काम कर रहे हैं, सबसे मैंने क्या रखा है कि कोई भी बच्चे का एक एक करके सबका नाम लिख के स्क्रीनशॉट खींचते रहना, ठीक है। जिसका भी नाम सबसे अच्छा लगेगा मैं अपनी तरफ से कुछ उसे गिफ्ट भी दूंगा। वो आपकी, आप ये कहोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, गिफ्ट की जरूरत नहीं, पर मैं अपनी तरफ से दूंगा, ठीक है। जिस भी बच्चे अच्छा लगे, और कुछ बहुत सारे सरप्राइजेज भी हैं, तो आज रात में 9 बजे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आ जाइए। सुबह शाम, यानी सुबह और रात में 9 बजे मेरी क्लास होती है डेली। डाउनलोड करना है क्या, राहुल देशवाल अकेडमी ऐप। इस ऐप पर जाके डेली 1 बजे जाओगे तो फ्री टेस्ट होता है। अच्छा, उस फ्री टेस्ट से क्या होगा, अरे कहाँ गई फोटो, शायद इसमें फोटो नहीं लगवाई है। जो फर्स्ट आता है बच्चा, उसकी डेली फोटो लगाई जाती है। साथ में इस ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज भी पड़े हैं जिनका ऊपर डिस्काउंट चल रहा है मेरे भाई। कितना परसेंट, 83% ऑफ चल रहा है राहुल देशवाल अकेडमी पर। आ जाइए, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। जहां से पिछली बार छोड़ा था वहीं से आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, हाँ भाई बताओ जल्दी से, आ गए हो कि नहीं आ गए हो, कि मैं एक बार देख तो लूं। अरे कहाँ रह गए भाई, सारे सारे बार शेयर करके आओ, जल्दी शेयर करके आओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। अभी तो तुम आए नहीं हो, मैं सोच रहा आ गए होंगे। जल्दी जाओ, जल्दी शेयर करके आओ। सरजीत रॉय, मेरे भाई किसका नाम, निधि सिंह। बच्चे हो तो आपको शाम को पता लगेगा, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, बॉय या गर्ल लो शाम। ओके ओके, जल्दी देखो यार। अरे सीता की मैं ठंड को लग रही है। देखो यार, आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, अगर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उससे पहले ये बताओ लास्ट क्लास किस किसने ली थी। एक बार जल्दी से, आवाज तो आ रही है ना मेरी, ठीक है। एक बार जल्दी से मैसेज करके बताओ लास्ट क्लास किस किसने ली थी, लास्ट क्लास। और एक बार शेयर कर दो लास्ट वाली, जिससे कि एक बार सारे बच्चे आ जाएंगे तो ज्यादा मजा आता है। थोड़े से ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो ज्यादा मजा आ जाता है। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बातें बता देता हूँ। पिछली बार हमने एक बात सीखी थी कि अगर पहले 7 साल में मेरा पैसा अपने आप का 4 गुना हो रहा था, तो अगले 7 साल में भी क्या होता था, बताओ जल्दी बताओ मैसेज करके मेरे भाई। अगले 7 साल में भी वह अपने आप का 4 गुना ही हो जाता था। क्यों? अगर इस 7 साल में, यानी इस सिंगल यूनिट टाइम पीरियड में कोई पैसा अपने आप का 4 गुना होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगले 7 साल में भी वह इसी रफ्तार से बढ़ेगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में अगले इसी 7 साल में भी वह इसी रफ्तार से बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगर मैं कह देता, अगर इस तरह से कहीं पर लिखा था कि 8 साल में कोई पैसा इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि अगर वो 2 था तो 3 बन चुका है, तो इसी तरह अगले 8 साल में फिर से इसी रफ्तार से वो पैसा बढ़ेगा और वो 2 से 3 होगा। यानी रफ्तार ये रहेगी। ये रफ्तार बताता है कि कोई चीज 2 थी तो 3 हो जाएगी, इस रफ्तार से चीज बढ़ रही है। ये वाली बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इसी को लेकर चलते हैं। आज इतना गुस्सा कैसे हो, हैं ना ही आ पा रहे हो इतनी जल्दी। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज मैं 4 साल और 5 साल वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या होता है, अक्सर 5 साल वाला क्वेश्चन वैसे आज तक कम से कम मुझे लगता है कि 6-7 बार ही पूछा गया, वो मुश्किल से 6-7 बार
5-6 बार कह सकते हैं, यानी इतने सालों में मतलब बहुत चांसेस कम है, बट अगर आ जाए तो 5 साल का क्वेश्चन भी आना चाहिए। लास्ट है ये 5 साल। अगर सीआई का केस है, एसआई के साधारण ब्याज जो इसके बाद जब भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, साधारण ब्याज के अंदर तो फिर भी आपका 40 साल, 41 साल, 120 साल, 460 साल, कितने का भी आ सकता है। परंतु अगर सीआई की बात करते हैं तो मैक्सिमम 5 साल का क्वेश्चन आता है। तो आज 5 साल के क्वेश्चन भी करेंगे, 4 साल के भी। आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है। पर ये पिछला पार्ट है, थोड़ा सा 2 या 3 क्वेश्चन उसको पहले समझ लेते हैं, फिर एक नई सीरीज आज नए टाइप के क्वेश्चंस आपको सीआई के देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना इन 13 साल एंड रुपीज इतना इन 26 साल, फाइंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए 13 साल में 3000 हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस वाली लाइन को। 13 साल में वह 3000 हो जाते हैं, और यही सेम वैल्यू, यही रुपए 26 साल बाद, यही सेम रुपए 26 साल बाद मेरे भाई कितने हो जाते हैं, 6000 रुपए। अब एक चीज जो बहुत, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग चुकी होगी, और बहुत से बच्चों ने लगा भी ली होगी पता। वो चीज क्या है, यहां से यहां तक पहुंचने में 13 साल लगे, बात बिल्कुल सही है। और इसी तरह से यहां से यहां तक पहुंचने में 26 साल लगे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। पर अगर हम थोड़ा सा और दूसरा नजरिया बदलें तो एक बात ये भी तो सही है, यहां से यहां तक 13 साल लगे हैं, तो यहां से यहां तक भी तो आगे 13 साल और लगे हैं, तभी तो 13 और 13 टोटल ये 26 साल होंगे। यानी कि यहां से 3000 को 6000 बनने में आगे 13 साल और लगे होंगे। इतनी सी बात मुझे लगता है सभी के दिमाग में बैठ चुकी होगी। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूं तो निकाल कर देख लेते हैं मेरे भाई। 3 0 से 3 0 कट गए, 3 से 1 पर और 3 से 2 पे। तो आपने देखा, देखिए अगर इस पिछले क्वेश्चन में क्या बता रहा था, जैसा इन 7 सालों में कोई धन अपने आप का 4 गुना हुआ, तो अगले 7 साल में फिर से अपने आप का 4 गुना होगा। पर आपको यह पता है कि पहले वाला नहीं पता कि पहले वाले 7 साल में पैसा अपने आप का 4 गुना हुआ था। पर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि अगले वाले 7 साल में पैसा इस रफ्तार से, ये रफ्तार होती है, पैसा 1 का 4 हो रहा है, यानी 100% इससे पहले वाले 7 साल में ही पैसा 1 का 4 हुआ होगा, यानी अपने आप का 4 गुना। वही सेम चीज यहाँ पर फॉलो होगी कि अगर इन 13 सालों में मेरा पैसा अपने आप का 2 गुना हुआ है, तो इससे पहले वाले 13 साल में भी मेरा पैसा अपने आप का 2 गुना हुआ होगा। 2 गुना होने का मतलब यह है कि शुरुआत में अगर 1 रहा होगा तो 13 साल बाद वो 2 बन चुका होगा। पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि 13 साल बाद वो 2 नहीं बना, कितना बन चुका है, 3000 रुपये। कितना बन गया मेरा भाई, 3000। इस 2 से कितने गुना, 1500। तो इसी प्रकार शुरू में भी वह धन 1 ना होकर इसका 1500 गुना 1500 टाइम्स 1500 रुपये रहा होगा, और यह है हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, हाँ भाई बताओ। फिर हम न्यू टाइप पर जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आज की, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो इस क्लास को, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आगे जाके 3 4 साल और 5 साल वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका यार दोस्त और चाहने वाला कोई हो, भाई बंधु, जो 4 साल 5 साल के क्वेश्चनों में अटकता हो, आज की क्लास में उसे शेयर करके बुला लो कि भाई आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कुछ रुपए 7 साल बाद कितने हो जाते हैं मेरे भाई, 6000 रुपये। कितने हो गए, 6000 रुपये। और यही रुपए 14 साल बाद, कितने साल बाद, 14 साल बाद कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 9000 रुपये। कितने हो जाएंगे, 9000 रुपये। इतनी सी बात में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा। अब जो समझने वाली बात है वो क्या है, वो ये है, यहां से यहां तक 7 साल लगे हैं, और टोटल 14 साल का मतलब क्या है कि आगे यहां से लेकर यहां तक भी 7 साल लगे होंगे।
इस बात में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहा होगा, नहीं रहा होगा ना। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, शायद ना दिख रहा हो आपको। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर लीजिए। तो यानी कि 6000 को 9000 तक पहुंचने में आगे को कितने साल और लगे होंगे? 7 ईयर। अब यही तो हमें चाहिए था। यानी कि अगर मैं ये जान जाऊं कि 7 साल में किस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है, तो ये 0 से 0 काटे 3, 3 से ये 2 पर जाएगा, 3 से 3 पर, यानी कि इन 7 सालों में मेरा पैसा 2 से 3 हो रहा है। तो आपके हिसाब से पहले वाले 7 साल में भी यही रफ्तार रही होगी। भाई सीआई क्या कह रहा है? सीआई यही तो बता रहा है, अगर इन 7 सालों में इस सिंगल यूनिट में पैसा 2 से 3 हो रहा है, इस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इससे पहले वाले 7 साल में भी यही रफ्तार से पैसा बढ़ रहा था। यानी कि इस 7 साल की जो रफ्तार है, इससे पहले वाले 7 साल में भी मेरा पैसा 2 से 3 हुआ होगा। यानी अगर मैं शुरू में 2 रुपये लेकर बैठता और जो भी रेट चल रही है उस रेट के हिसाब से मेरा पैसा 3 रुपये बन जाएगा 7 साल बाद। पर क्वेश्चन के हिसाब से 7 साल के बाद मेरा पैसा 6000 रुपये बना है। वैसे तो यहाँ पे भी लिखा है 6000, तो कंपेयर करेंगे कि इस 3 से जो ये 6000 है कितने गुना आता है? 2000 गुना। तो इसी प्रकार जो शुरुआत में पैसा लेकर मैं बैठा था, जो मैंने शुरुआत में उधार दिया था, वो कितना रहा होगा? इस 2 ना होकर 2000 गुना ज़्यादा, वह 4000 रुपये रहा होगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अंकुश, घोड़ा, आस्था, राकेश, हिमानी, इंदु, सोनी, रश्मि, गुड्डू, राजेंद्र, मोनी, चेतन, प्रिंस, एस के साथ तरुण, आदव मेरे भाई। बताओ मेरे चीतो, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइक करते रहो वीडियो को, और आज रात में 9 बजे मिलना मत भूलना, बहुत भयंकर मजा आने वाला है। मजा तो मतलब कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारे आने से, खुशी होगी कि भाई अपने भाई बंधु चाहने वाले सब कुछ आ चुके हैं। ठीक है, बताओ। कभी कभी देखिए कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें आना जरूरी होता नहीं कि भाई किसी का शादी ब्याह है, जाना पड़ेगा नहीं तो रूठ जाएगा, वही वाला केस है। देखो आपकी और मेरी क्या है, मित्रता है, हम टीचर मान लो चाहे अपना भाई मान लो, हर तरीके से मोहब्बत है। तो रात में 9 बजे आज जो इवेंट है उसमें तुम्हें आने पड़ेगा, ये जिद है मेरी तुमसे। हाँ भाई देखो यार, आज कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सर आप तो 5 मिनट लेट आते थे, फिर 10-5 मतलब कि थोड़ा सा और लेट तक क्लास होती थी, और आपने तो आज मतलब जल्दी क्लास स्टार्ट करे और जल्दी क्वेश्चन कराने लग गए। ऐसा भी बहुत से मुझे पता है चीज़ें सोच रहे होंगे, लेट हो गए होंगे। कोई नहीं, अब मैं रेगुलर आएगा वो टाइम पे। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है सॉरी यार, कुछ रुपए कितने समय में मेरे भाई? 11 साल में। जब ये पहली बार क्वेश्चन देखता है ना बच्चा, भयंकर डर जाता है। जबकि अब ये बच्चों वाला लग रहा हो, सब कह रहे हो सर जी क्या ये चुन्नू उन्नू क्वेश्चन है, क्यों? अब तुम्हें समझ आ गया। जब तक ABCD नहीं पढ़ते तो मुश्किल लगती है, वैसे कहोगे सर जी ABCD तो मुश्किल थी नहीं कभी, पर जब नहीं आते ना छोटे बच्चे को तो उसको ही मुर्गा बना दिया जाता है, मुश्किल लगती है। हर आसान चीज़ जब तक नहीं आती मुश्किल ही लगती है। ठीक है, देखिए कुछ रुपए उधार दिए गए, 11 साल बाद इतने हो जाएंगे, और यही सेम वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 22 साल बाद, यही सेम वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 22 साल बाद कितने हो जाएगी? 6750। कितनी हो जाएगी? 6750। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है कि देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में 11 साल और टोटल 22 साल का मतलब क्या है? यहां से यहां तक और आगे पहुंचने में 11 साल लगे होंगे। बात सही है? बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालने बैठूं तो निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? दो 0 से 0 काट दो, 9 से इसे 5 पर काट दो, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। ठीक है, 25 से 2 पे कट जाएगा, 25 से 3 पर, ये रेशो आ गया 2:3। यानी कि ये जो रफ्तार है, ये क्वेश्चन में ये रफ्तार बताई जा रही है कि 11 साल में रफ्तार क्या है? 11 साल में अगर 2 रुपए हैं तो वह 3 बन जाएंगे, यानी 2 से 3 ये रफ्तार है। तो इस सिंगल टाइम पीरियड में, यानी आगे भी अगर मैं बात करूं अगले 11 साल में भी, अगर यहां पर कोई 2 रुपए पड़े होंगे तो 3 बन जाएंगे। ये रफ्तार होती है कि अगर 2 हैं तो वो 3 बनने तय हैं, और इससे पहले वाले 11 साल में भी अगर 2 रुपए रहे होते तो वो क्या बन जाएंगे? 3। पर सीधा सीधा देखा जाए कि
11 साल बाद वह 3 थोड़ी है, एक्चुअल में तो 4500 बने हैं। कंपेयर करेंगे कि भाई एक्चुअल वैल्यू 3 नहीं है 4500 है, इससे कितना गुना था 1500। इसी प्रकार शुरुआत में जो पैसा रहा होगा प्रिंसिपल वही पूछा गया है, वह भी 1500 गुना आया था, कितना रहा होगा मेरे भाई 3000, और यह क्या आ जाएगा हमारा उत्तर। किसी को डाउट? ठीक है, अब हमारे न्यू टाइप पर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको सर ये क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिए हैं, देखो ये कर लिए हैं, पर अब हम जिन क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, अब आ रहे हैं मेरे भाई 4 साल और आ रहे हैं हम 5 साल वाले केस पर। उसके लिए मैं कुछ बातें आपको अभी बता देता हूं, अपने दिमाग में रखना, साथ के साथ बताते ही जाऊंगा। देखिए एक सीरीज होती है, आपने बहुत बार सुना होगा, अब आप कहोगे सर उसका बेसिक ही बताते हैं। एक सीरीज सुनिए, जब भी 2 साल का केस हो तो इस सीरीज का यूज करते हैं 2-1। 3 साल का केस होगा तो क्या यूज करते हैं, लिख के बताओ, जल्दी जल्दी लिख के बताओ, मैसेज करके, मुझे पता तो लगना चाहिए कि सारे खिलाड़ी मतलब प्रो प्लेयर है, ये वैसे खामा खामा है। 3 साल के केस में क्या लिखते हैं 3-3-1। 4 साल के केस में क्या लिखते हैं भाई 4-6-4-1। और 5 साल के केस में क्या लिखते हैं 5-10-10-5-1। पर मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि इनको यूज कैसे करना है, ये क्या चीजें हैं, क्या ये भड़क है दिमाग में, मतलब बच्चे को पता ही नहीं है कि सिस्टम क्या चल रहा है, क्या 5-10-10-5-1, 4-6-4-1 क्या है, 3-3-1 क्या है, नहीं ये भड़क क्या है। देखो ये एक ऐसा वे है, जब आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि कैलकुलेशन टफ जाने वाली है, कैलकुलेशन पॉइंटों में जाने वाली है, आपने अभी तक देख रहे होंगे कि कोई भी क्वेश्चन इतना टफ उस कैलकुलेशन वाला नहीं था, पर अब सभी क्वेश्चन टफ कैलकुलेशन वाले होंगे, परंतु फिर भी वो आपको टफ नहीं लगेंगे। यानी आपके आंसर ऐसे आने वाले हैं 374.236, इस तरह से, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पॉइंटों के साथ आएंगे। कोई आएगा 1936.232, इस तरह से ऐसे आंसर आएंगे। यानी बट फिर भी आपको ना मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। क्यों? ये तरीका ही ये सिखाता है, क्योंकि रिश्ता कुछ क्योंकि ये तरीके से ही हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये ठीक है, ये आए कहाँ से हैं, अभी तो इनको यहाँ पे रट लो, जब मैं ट्री वाला मेथड पढ़ाऊंगा, जब मैं ट्री वाले मेथड इसके आगे बताऊंगा, इन ये वहीं से आए हैं। पर ट्री मेथड को मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं कभी भी नहीं, ट्री मेथड से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तभी तो कराऊँ ट्री मेथड। देखिए सीआई के अंदर ना मैं 4 तरीकों से सारे क्वेश्चन कराता हूँ। एक तो ये वाला तरीका 3-3-1 वाला, एक तरीका होता है मेरे भाई रेशो वाला, एक तरीका होगा ट्री मेथड, और एक तरीका होता है a+b+a/b/100। हर तरीके से हर एक क्वेश्चन हो सकता है, परंतु कैटेगरी डिवाइड है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस तरीके से बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ ट्री वाले से जल्दी होता है, कुछ रेशो वाले से। इस चीजों को जब आप समझने लग जाओगे तो आप औरों से बेहतर हो जाओगे। यानी देखिए पहले क्या होता था, आप एक तरीके से चल सकते थे और चीजें सही जाती थी, पर अब क्या है सभी बच्चे अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं, तो आप पे ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, आप पे कहीं ना कहीं औरों से जा सकते होने चाहिए, आप अर्जुन कर्ण या एकलव्य होने चाहिए अगर आपको महारथी कहलाना है। ठीक है, महारथी कर्ण एकलव्य या फिर अर्जुन, सभी योद्धा अच्छे थे, बट उनपे कुछ ना कुछ किसी से एक्स्ट्रा था। नहीं, एकलव्य तीर मारता था तो कुत्ता भौंकता था, कुत्ता के जख्म भी नहीं होता और भौंकना बंद कर देता था, मतलब मुंह में तीर, ऐसी मतलब टैलेंटेड थे ना वो अगले प्लेयर, औरों से अलग, तो उनका नाम हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकलव्य ही एक अलग से, मतलब उसने जैसे ऑनलाइन सी पढ़ाई करी थी, दूर से देख के अपने टीचर से सीखा था। बहुत से लोग होंगे जो सोचते थे यार ऐसे सीखेंगे, पर नहीं सीख पाए तो उनका नाम नहीं हुआ। कुछ ही लोगों का नाम क्यों आज तक, ऐसा ही थोड़ी अर्जुन ही एक अकेला शिष्य था, और दूसरे भी तो देश रहे होंगे जहाँ पे मतलब आसपास के राज्य हमारे देश में जहाँ पर बहुत सारे शिष्य होते होंगे, बहुत सारे गुरु होके, बट उनका नाम नहीं हुआ। ऐसे ही कर्ण की बात है, तो कुछ ही लोगों का नाम होता है जो कुछ अलग सीखते हैं। तो हम आ जाते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस पर। अभी तो सिर्फ ये रट लेना, एक बार शेयर करके आ जाओ, कैसे हल्के से पढ़ रहे हो तुम तो आज। हाँ, एक कह रहा है हम राहुल सर के जीते हैं, शराब के नहीं जॉब के नशे में जीते हैं। वाह मेरे शब्बाश शेर जीते, शब्बाश। आ जाओ, देखो यार एक बार शेयर करके आओ, ऐसे मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा ऐसे, देखो बिल्कुल भी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई
कि 5,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है। ठीक है, आ जाइए। देखो एक बात देखिए, क्वेश्चन के अंदर एक बात दे रखी है कि भाई कुछ रुपए उधार दिए गए। कितने रुपए उधार दिए? 5,000 रुपए। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसका तो और भी दूसरे तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है कि सर 1/25 कर दो। पर जैसे ही आप ये देखोगे आपसे पूछा क्या क्या गया है, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे। क्यों? आपसे क्या क्या पूछा? देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तथा चक्रवृद्धि ब्याज एक साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है मेरे भाई? आपको एक तो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक आपको निकालना है सीआई और एसआई का अंतर निकालना है, और आपको निकालना है सीआई। तो भाई देखने से तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजें निकालनी है, पर आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को खाने वाले हो। कैसे? देखिए, आपके क्वेश्चन के अंदर एक रेट चल रही है, वो रेट क्या है? 4%। और क्वेश्चन के अंदर अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम कितना है मेरे भाई? टाइम है 2 साल। अब हम 2 साल वाले केस में क्या यूज करते हैं? 2-1। अब कैसे यूज करते हैं बस वही सीखना है। आपको करना क्या है, जो भी पैसा उधार दिया गया है 4% के हिसाब से उस पर लगातार 2 साल तक ब्याज निकालो। कैसे? इस वाले धन का पहले बारी में 4%, 4% मतलब 4/100। 1/25 यूज मत करना। जब भी इस तरीके को यूज करोगे तो जो भी परसेंटेज हटा के नीचे 100 रखना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप? इस 0 से 0 काटोगे, 5 4 जा 20 और 0 का 0, 200 आ गया। अब जो भी ये पैसा यहां पर आएगा, रेट यहां लिख देते 4%, जो भी ब्याज आएगी इस 200 का फिर से क्या निकाल देना? 4%। 4% यानी 4/100, 2 0 से 2 4 दिनों 8। ऐसे करना है, पहले 4% 200 है, फिर जो वैल्यू आएगी उसका फिर से 4% 8 आ गया। ये जो 2 बार ही रुक जाएंगे, तीसरी बार जाते अगर 3 साल का क्वेश्चन होता। अब जो भी 2 ये वैल्यू आई हैं, अगर 2 साल का केस है तो इनके साथ 2 1 की मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी 400 और यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 8। तो मेरे भाई जो ये सबसे ऊपर वाली होती है ये हमेशा होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमारे पास कितना आ चुका है? 400। और इसके अलावा नीचे जितना भी आएगा, अभी तो भैया 2 साल का केस है तो नीचे सिर्फ क्या रहा है? 8। तो ये होता है हमारा 8 सीआई और एसआई का अंतर। तो सीआई और एसआई का अंतर कितना आ गया? 8। और इन दोनों का जोड़ हमारा होता है सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 408 हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। किसी को डाउट? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप सोच रहे हो यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। आ जाओ एक क्वेश्चन और देखो, फिर बच्चों वाला, फिर बड़े बूढ़ों वाले क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। बताओ जल्दी से। 392 क्या लगा दिया तुमने? अरे अलग ही प्रो लेवल के प्लेयर हो तुम, कहीं पहुंच जाते हो। हैं तुम्हारा क्या कहना? अलग ही लेवल पर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ 300 रुपए हैं। ठीक है, मैंने कुछ 300 रुपए उधार दिए, रेट क्या चल रही है? 3%। अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका 3% निकाल दो यानी 3/100। और ऐसा कितनी बार करेंगे? 2 बार। तो मैंने 2 0 से 2 0 काटे, 3 3 9। जो भी ये वैल्यू आती है फिर से इसका 3/100 निकालेंगे। तो फिर से इसका 3/100 निकालूंगा। अब देखिए कैसे हम कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। आप सीधा क्या करोगे? 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27, परंतु जैसा कि नीचे 100 लिखा है, 100 यानी 2 0 है, तो 2 के आगे सीधा पॉइंट। अब 2 साल था तो इसीलिए हम 2 बार तक गए, नहीं तो तीसरी बार और जाना पड़ता। अब आप क्या करोगे? 2 साल के केस में हमें क्या मल्टीप्लाई करना होता है इनके साथ? 2 1 की, तो 2 की यहाँ पर, 1 की नीचे वाले साथ, ये आ गया 18 और ये आ गया 0.27। आपसे पूछा क्या गया है? एक तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, एक अंतर पूछा गया सीआई और एसआई का, और एक आपसे पूछा गया सीआई। तो अगर साधारण ब्याज की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई? 18 रुपए, क्योंकि जैसा कि पहली बारी में ही बताया था, पहली लाइन से जो मिलेगा वो साधारण ब्याज होगा। उसके बाद आगे क्या बताया था कि इसके बाद नीचे जो भी कुछ आएगा वो सीआई और एसआई का अंतर होगा। सीआई एसआई का अंतर कितना आ गया? 0.27। और अगर मैं सीआई की बात करूं तो वो होगा
18.27 और यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? अब अगर इसे हम नॉर्मल वे से करते, जितने भी हमारे पास तरीके हैं, पॉइंटों वाली कैलकुलेशन ना आपको दिक्कत देगी। बस इस वाले तरीके से कभी भी आपको पॉइंटों वाले तरीकों में दिक्कत नहीं आने वाली। बताओ बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया भाई, 0.27 का अंतर है। शब्बास। अंजलि, काली, सोमनाथ, सौरभ, प्रियांशी, पुष्पेंद्र, आस्था, राहुल, वीके, सोयम, सुखेंद्र, निकिता और बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत तेजी से जा रहे हैं नाम। ठीक है, हाँ भाई इसका बताओ जल्दी से। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा और वो बातें क्या हैं। सबसे पहली बात, इस बार क्वेश्चन 3 साल का है। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, सारा खेल ही इसका है, 3 साल का है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन 3 साल का है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी, पहली बात तो हम 3 बार ब्याज निकाल लेते हैं। तो जो भी पैसा दिया गया, जैसा कि 25,000 रुपये उधार दिए गए, इस 25,000 का रेट क्या चलिए 4%। ध्यान रखना 4%, 4% यानी 4/100। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 25 चौके 100, 1 जीरो और आ गया। फिर इस चीज का आप 4/100 निकालोगे, बिल्कुल सही बात है, 4% चल रही है ना रेट, ठीक है। तो आप 4/100 निकालोगे, 2 जीरो से फिर से 2 जीरो काटे, तो फिर ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 40 आ जाएगा। फिर इस 40 का जब आप 4/100 निकालोगे तो मेरे भाई कितना आएगा। तो देखिए इस जीरो से जीरो काट देना। अब कुछ बच्चे चतुराई करके यहीं पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 से इसे 2 पर काटेंगे 4 को, और 2 से इसे 5 पर। यहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको टाइम को बचाना है, उस तरीके से सोचना होगा। आप क्या करोगे, इस 4 और 4 के मल्टीप्लाई करके 16 लिख दोगे, और इस 10 की वजह से यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा, यानी 1.6। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 3 साल का केस है तो पहली बार तो इसका ब्याज लिया, फिर इसी ब्याज का फिर ब्याज, फिर इस ब्याज का फिर से ब्याज। जो भी 3 ब्याज आएंगे इनके साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होगी। एक बार मैसेज करके बताओ वो वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई जल्दी से मैसेज करो, कैसे हल्के पड़ रहे हो, क्या वैल्यू होनी चाहिए वो। तो अभी अभी आपको बताया था 3 3 1, देखो यहाँ पे बताया ना अभी आपको 3 3 1। 3 साल के केस में 3 बार ब्याज ली और उनके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 1, बस आ गया आंसर। ये हो गया मेरे भाई 3000, ये हो गया 4 3 12 120, और ये हो गया मेरे भाई 1.6। बस अब आपसे क्या क्या पूछा गया है, एक तो आपसे SI पूछा गया है। तो SI कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू होती है ना सबसे फर्स्ट वैल्यू, यही साधारण ब्याज होती है। एक पूछा गया CI और SI का अंतर, एक पूछा गया CI और SI का अंतर, जो कि क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर नीचे वाला जितना भी है, इसको छोड़कर नीचे जो भी लिखा है ये सभी क्या हो जाए, CI और SI का अंतर, यानी 120 प्लस 1.6 जोड़ दीजिए तो 121.6। तो CI SI का अंतर हो जाए 121.6। और अगर CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूं तो वो क्या होगा मेरे भाई, इसका और इसका टोटल, यानी 3121.6, और यही हमारा आंसर। किसी को डाउट बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मेरा कोर्स के लिए आपको सिंपल नीचे लिंक पड़ा है, राहुल देशवाल एकेडमी, ये हमारे ऐप का नाम है, ठीक है। ये आप सीधा प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हो, या सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाओ सीधा सीधा आपको लिंक से जाओ डायरेक्ट, है ना। लिंक से जाओगे तो आप जाके सीधा हमारी ऐप पर पहुंच जाओगे, और वहां जाके आप आसानी से क्या कर पाओगे, कोर्स को परचेज कर पाओगे। लीजिए बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। सर हॉस्पिटल से, शब्बास मेरे चीजें, शब्बास। देखो यार अब इस क्वेश्चन पर आ गए, चलो आप पहले अपना टाइम लीजिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो एक चीज देखिए, यहां पे साफ साफ बताया गया है कि इस बार कितने रुपए उधार दिए गए, 30,000 रुपए, ठीक है। ओके, तो मैं यहां लिख लेता हूं, जो रुपए उधार दिए गए हैं वह कितने हैं, 30,000। और क्वेश्चन चाह रहा है उनके ऊपर 3% के हिसाब से हमें ब्याज मिले। कितने परसेंट के हिसाब से मेरे भाई, 3% के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो इस 3/100 यानी 30% निकालेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 3 9, 900। फिर से इस 900 का
3/100 कितना आ जाएगा, 9×27। क्या इतना ही बहुत होगा? हाँ भाई बताओ, क्या इतना ही बहुत है या एक बार और निकालूं? तो आप क्या कहोगे कि सर एक बार और निकालिए। क्यों निकालिए? क्योंकि 3 साल का केस है तो 3 बार निकालेंगे। तो फिर से 27 का 3/100 निकाला तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान, 27×81, बट नीचे 100 है, इसके से पॉइंट आ जाएगा। कितना आसान हो गया। अब आपको ये बात भी पता है 3 साल का केस है तो जो भी 3 बार पे आ जाइए इसके साथ 3 3 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाए 9×2700, ये आ जाए 27×81 और ये आ जाए मेरे भाई 0.81। बताओ इससे आसान क्या हो सकता था। अब आपको जो चाहिए वो धरा का धरा आपके आंखों के सामने दिख रहा है। सबसे पहले आपको एसआई चाहिए, साधारण ब्याज, कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर आप कहोगे सर सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा? तो मेरे सीआई एसआई का अंतर क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर जितना भी नीचे दिया गया है यानी 81 और 0.81 इनका जोड़ हमारा सीआई और एसआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी 81.81, यह क्या हो जाए, सीआई और एसआई का अंतर। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सीआई भी पूछा गया है, वो क्या हो जाए, इन सभी का जोड़ यानी 2781.81, ये हमारा आंसर आ जाए। किस किस का रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गजब। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन बताइए क्या है, बताओ बताओ। थैंक यू मेरे चीतो, थैंक यू, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, छा गए गुरुजी, थैंक यू रोए, थैंक यू। बताओ, अरे कैसे लुप जुप हो गई, बताओ बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। देखो अब इस क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन इस सीरीज का नहीं है, ये है ही नहीं इस सीरीज का, ये वाला सीरीज दूसरा वाली सीरीज में कराना है मुझे, आगे जाके गलती से ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रोक लो। अब आपको सर क्या इससे नहीं होगा, ये इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कौन से वाले से आप करोगे, तो देखो 7.5% कितना होता है, तो 7.5% को आप क्या लिखोगे, ये इस वाली सीरीज का, ये गलती से ले लिया, 7×14 15/200 हो जाएगा ये। ठीक है, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 40 से 43, इससे करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा 40 से 43 वाले से। ठीक है, करके बताना होमवर्क में क्या आंसर आएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर देना, इधर इन दोनों का अंतर ही हमारा डायरेक्ट आंसर, मतलब सबसे आसान क्वेश्चन है ये। बट ये गलती से क्या है कि जल्दी जल्दी में कॉपी पेस्ट, जैसे दूसरा क्वेश्चन की सीरीज छाटी होती है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मुझ पर, तो ये वाला क्वेश्चन गलती से यहाँ पे, तो जो यहाँ वैल्यू आएगी और जो यहाँ आएगी उनका गैप कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई बताओ, अब हम 4 साल वाले पर आ चुके हैं, हम 4 साल वाले पे आ चुके हैं, बताओ जल्दी बताओ। अरे ऐसी मौज कर देंगे, बस तुम पढ़ाई तो करो डेली। हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके ओके, अच्छा देखो यार क्वेश्चन कह रहा है, अरे कैसे टक टक टूं टूं कर रहा है ये, दिक्कत दे रहा है। कह रहा है ये कुछ रुपए हैं, ठीक है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कुछ रुपए हैं, 40,000 रुपये हमने लिख दिए, 40,000 रुपये हैं। ठीक है, 40,000 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यही सब कुछ पूछा है। रेट क्या चल रही है मेरे भाई, 5%। अच्छा एक बात बताओ, 5% यानी कि इसका मैं 5/100 निकालूंगा, बात बिल्कुल सही है, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 5×4 = 20, 2 जीरो और आ जाएंगे। फिर से इसका 2,000 का 5/100 निकालूंगा, निकाल लेता हूँ। जब निकालूंगा तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी आ गया 100। फिर से इस 100 को क्या निकाल दूंगा मेरे भाई, 5/100। जब 5/100 निकालूंगा कितना आ जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 आ जाएगा। क्या इतना ही बहुत है या एक स्टेप और आगे चलूं? हाँ भाई जल्दी मैसेज करके बताओ, ये इतना ही बहुत है या एक स्टेप और आगे चलूं, जल्दी बताओ जल्दी। तो आप समझिए ये इतना ही बहुत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार 4 साल का है, तो हमें चौथी बार फिर से ब्याज निकालनी पड़ेगी, तो 5 का 5/100 भी निकालना होगा।
तो 5 पंजे 25 बटे में 100 की वजह से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब आपको बस जो चीज, ये तो देखो नॉर्मल सी बात है भाई, अगर 4 साल है तो 4 बार ब्याज का फिर ब्याज फिर ब्याज का फिर ब्याज ऐसे करते रहो तो नॉर्मल सी बात है। पर जो याद रखने वाली बात है, 4 साल के केस में आपको 4 6 4 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। किससे? यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, देखो ये वाला मैंने लिखवा रखा है पहले ही, 4 6 4 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 4 6 4 1 की, 4 6 4 1, बस। अब आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे 8000 आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, ये पॉइंट 25 का पॉइंट 25 आ जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए था? एक तो आपको ऐसा ही चाहिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? हाँ भाई जल्दी बताओ साधारण ब्याज क्या होता है। तो आपको मैंने कुछ ही देर पहले बताया, इस पहली लाइन से जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी यह हमारा साधारण ब्याज होता है, यानी कि 8000 रुपये। और अगर बात की जाती है सीआई और एसआई का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की, तो सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है मेरे भाई? इसको छोड़कर नीचे जो भी कुछ लिखा है इन सभी का टोटल, यानी 620.25। ऐसा नहीं है कि कुछ जोड़ने में कोई बहुत बड़ी महाभारत करनी है भैया, 620.25 डायरेक्ट आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा टोटल सीआई, यह कितना हो जाएगा? 8620.25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट? आज शेयर नहीं करी तुमने क्लास, मजा नहीं आया ना तुम्हारी, ये गलत बात है। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आज की क्लास में कम से कम 4-1000 बच्चे आने चाहिए थे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट। ये जिसका छूट गया ना, समझ लो बहुत सारा छूट गया उसका। बताओ क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। आज की सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी और यही बच्चों ने आज छोड़ दी, मतलब बच्चों को समझ नहीं आता। बताओ जल्दी से, यही तो आ रहा है सबका, देखो हाँ यही आ रहा है। बताओ देखो, अब कुछ भी नहीं करना, आपको पता है 4000। अभी टाइम कितना बचा है हमारे पास? अभी तो बहुत सारा टाइम बचा है। 4000 है, रेट क्या चल रही है मेरे भाई? 10%। रेट क्या है? 10%। टाइम कितना है? 4 साल का। या तो देखिए 10% के केस में 1/10 लेकर चल लो, या फिर 10% केस में 10/100, बात वही है। तो 10% 1/10 होता है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसका 1/10 निकालेंगे, काटा 400 आया, इस 400 का फिर से 1/10 निकालेंगे, 40 आ गया, 40 का फिर से 1/10, 4 आ गया, 4 का फिर से 1/10, 0.4 आ गया। बताओ इससे जल्दी कैलकुलेशन हो सकती थी? नहीं। अब क्या करेंगे? इनके साथ 4 6 4 1 की मल्टीप्लाई, 4 6 4 1 की मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा? 1600। ये कितना है? 6 4 24, 240। ये कितना आ जाएगा? 4 4 16, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 0.4। अब आपको जो चाहिए वो आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, अब आप दे दीजिए आंसर। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आएगा कि सर साधारण ब्याज क्या हो गया? तो वो तो सबसे आसान है, जो पहली लाइन से जो वैल्यू मिलेगी 1600, यही साधारण ब्याज है। किस किस का आ रहा है बताओ? हाँ भाई 1600 किस किस का? बहुत बढ़िया वीरेंद्र, मुलायम सिंह यादव जी बहुत बढ़िया, सौरभ बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद आपके दिमाग में आया सीआई और एसआई का अंतर, वो क्या होगा? तो आप कहोगे सर इस ऊपर वाले इस वैल्यू को छोड़कर नीचे जितनी वैल्यू है इन सभी का टोटल, यानी अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो आपका कितना नजर आता है मेरे भाई? ये 240 256.4, 256.4। और अगर मैं बात करता हूँ सीआई की, तो यह कितना हो जाएगा? 658 1856.4। क्या क्या पूछा गया था वैसे? अच्छा सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था क्या? मैंने तो सारे निकाल दिए यहाँ पे। वैसे सिर्फ आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, ठीक है, मैंने आपके सारे बता दिए। अगर वो सब कुछ पूछता है तो आप आसानी से सब कुछ बता सकते हो। वैसे तो सिर्फ उसने क्या पूछा था कि आप बता दीजिए, क्या बता दीजिए? सिर्फ आप चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, तो आसान, आप ऐसे भी कर सकते थे 10 से 11 10 से 11, पर मुझे लगता है इस तरीके से आसान ये तरीका होगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, सब्सक्राइब। अब 5 साल के केस पर आ चुके हैं, ये है धूरत। ये समझ लो आज तक
5 साल का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखिए रेयर टू रेयर चांस होगा कि 5 साल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। अगर किसी ने सीआई पढ़ा है तो आप देखते होंगे 3 साल पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो लेता है आपके, ठीक है। 90% क्वेश्चन 3 साल तक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 1-2% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब 2-3% ऐसे होते हैं 4 साल पे आ जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 90 क्या 95% 3 साल तक कवर हो जाते हैं। फिर 2-3%, 3-4%, 4 साल का, 1-आधा% गलती से कभी कभी 5 साल का आता है। परंतु अगर आ जाए 5 साल का क्वेश्चन तो उस केस में जिसको आता हुआ सॉल्व करना वो ही आगे निकल जाए। देखो होता क्या, कट ऑफ ही तो है सारा खेल। ये तो है नहीं कि 33 नंबर ले आओ पास हो जाओगे। मुद्दा क्या है कि तेरे 70 आए मेरे 71 आए और कट ऑफ 71 पे लगी तो मैं पास, यही तो मुद्दा है। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं कि कौन होशियार कौन नालायक। आप 70 ला रहे हो, बहुत होशियार हो, बट आपको वो क्वेश्चन नहीं आता जो उस बच्चे को आता है, जैसे आपको वो क्वेश्चन आता है जो औरों को नहीं आता, तो आप उस कट ऑफ से पार। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5% रेट है। अच्छा टाइम कितना है? टाइम 5 साल है। और यहां पर वैल्यू दे रखी है 8 लाख। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसका हमें 5% निकालना है। कितनी बार? 5 बार, साफ साफ। तो 5% कितना होता है भाई? या तो 5/100 ले लो या फिर 1/20 लेकर भी चलोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आपकी इच्छा, आप 5/100 से भी कर सकते हो। आप कहोगे सर सीधा 100 लगा के चलते हैं, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 100 से 2 जीरो कटे, इसको काटेंगे 8 5 जा 40, 1 2 3। अब इस वैल्यू का फिर से 5/100 निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 4 जा 20, फिर 2 जीरो और फिर इस वैल्यू का फिर से 5/100 निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 2 या 10, ये आ जाएगा 100। फिर इस 100 का 5/100 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 आ जाएगा सीधा। अब इस 5 का फिर से 5/100 निकालेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25/100 यानी 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25। ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ। अब क्वेश्चन के अंदर 5 साल दे रखा है। अब 5 साल के लिए 5 साल वाली सीरीज याद होनी चाहिए, और वो सीरीज क्या होती है? 5 10 10 5 1। देखो रखा था पीछे, तो सीरीज होती है 5 10 10 5 1। इस सीरीज को कॉपी में लिख लेना, याद रखना, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई मेरे भाई कितना बनेगा? 5 4 जा 20, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। यह आ जाएगा 2 के बाद 1 2 3 4, 2 के बाद 1 2 3 4, यह आ जाएगा मेरे भाई 1000, 1 2 3, यह आ जाएगा 25 और यह आ जाएगा 0.25। बस अब जोड़ा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। सबसे पहली वाली लाइन से हमें मिलेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे भाई? वो आ जाएगा हमारा 2 लाख। अब उसके बाद अंतर चाहिए किसका? सीआई और एसआई का अंतर चाहिए, सीआई और एसआई का। तो वो क्या आ जाएगा मेरे भाई? वो आ जाएगा इन सभी का जोड़। तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो आप सबसे पहले देखोगे क्या आएगा हमारा? 21025, 21025.25, यही आ जाएगा। कैसे जोड़ा? देखो 2 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद फिर 0 चल रहा है, फिर 0 के बाद फिर 25.25, और सीआई का मतलब क्या है? इन दोनों का टोटल, यानी 21025.25। ये हमारा आंसर किस किस का आ रहा है? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सीखे, हर क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया गया था। हर क्वेश्चन में जो पैसा उधार दिया जा रहा है उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ ज्ञान था। परंतु मुद्दा तब उठता है अगर मुझे यही ना पता हो जो पैसा उधार दिया जा रहा है, यानी जो प्रिंसिपल है वह इतना होगा। अगर हमें यही ना पता हो जो प्रिंसिपल है, जो पैसा उधार दिया जा रहा है, वह कितना होगा। तो आ जाइए
अब इस क्वेश्चन को कीजिए। अब आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं परीक्षा है, पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है। हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। मेरे भाई देखो आज तक ना सीआई में कभी भी 5 साल का क्वेश्चन भी नहीं आया। 5 साल का भी 2-3 बार आया बस। 5 साल का भी क्वेश्चन वो नहीं देता है। सीआई सिर्फ आपकी जो लेवल है 3 साल तक का क्वेश्चन आता है सिर्फ। 4 साल का भी ऐसे आता है कभी कभी, और 5 साल का तो बिल्कुल ही कभी कभी आता है। ठीक है, तो 4 साल का भी आ जाता है, पर 5 साल का तो बहुत मुश्किल चांस है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 साल से ऊपर तक की तो सोचो ही मत। आप अगर नए हो तो सोच सकते हो, जिसने पुराना है उसने तो पूरी बुकें पढ़ ली है, तो उसे पता है 5 साल से ऊपर आप तक क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही वो पूछेगा। देखो यहाँ मुद्दा क्या है, देखिए हर क्वेश्चन को करने के पीछे वाले क्वेश्चन को करने के तरीके और भी थे, पर उन तरीकों में एक कमी होती है। मतलब हर पॉइंटों में जब कैलकुलेशन आती है तब सबसे बेस्ट तरीका ये जो पिछले वाला मेथड था वो होता है। ठीक है, नहीं तो आप करके देख सकते हो। अगर मैं पिछले क्वेश्चन इसकी बात बताऊं, 4 साल का है, इस केस में अगर 10% के हिसाब से आप 10 से 11 करोगे, 10 से 11 4 बार, तो 11 की 4 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वही मेहनत लग जाएगी, और फिर उसके बाद भी आप सीआई और एसआई नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो हर एक तरीके का कहीं ना कहीं आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये तरीका सबसे बेस्ट है। आजकल ना जॉब वही ले रहा है जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस है, जो एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरीकों से कर पा रहा है, और उसे ये पता है कि मुझे इस क्वेश्चन में यही तरीका फिट करना है, और यही चीजें मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। अब इस क्वेश्चन पर आ गए। अब इस क्वेश्चन में ना वो वैल्यू नहीं दी गई जो अभी तक बताई जाती थी कि भाई कितने रुपए उधार दिए गए। यहाँ पे उसके लिए बस कुछ भी नहीं दे रखा, वो पूछा गया है। हाँ, हमें यह बता रखा है जो हमारी रेट है वह कितनी है मेरे भाई, 5%। कितनी है, 5%। और टाइम की तरह दे रखा है 3 साल। थोड़ा जुकाम हो रखा है इसलिए थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूँ। और टाइम कितना है मेरे भाई, टाइम है 3 साल। अच्छा एक बात होता है, 5% कितना होता है, 5% होता है मेरे भाई 1/20। अच्छा मैंने 5% को 1/20 क्यों लिखा, एक बात बताइए, अभी तक अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती A to Z, X Y Z, कुछ भी ये वैल्यू होती, अगर दे रखी होती, अभी तो दी नहीं रखी ना, दे रखी होती, तो हम क्या करते, हम सीधा का सीधा इस वैल्यू का जो भी रेट दे रखा है, जैसे 5% यानी कि 1/20 होता, तो इस वैल्यू का 1/20 निकालते, फिर उसके बाद जो यहाँ पर वैल्यू आती उसका फिर से 1/20 निकालते, फिर जो यहाँ वैल्यू आती उसका फिर से 1/20 निकालते। 3 बार क्यों, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन है। परंतु मुद्दा क्या है, ये वैल्यू ही नहीं पता, पर हाँ मुझे ये पता है कि जो भी ये वैल्यू है उसका 1/20, 1/20 और 1/20 3 बार निकाला जाएगा। यानी वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो पूरी तरह से, मुझे नहीं पता, मैं ना इसको मानने की कोशिश कर रहा हूं कि यार XYZ थोड़ा टफ पड़ जाता है, कोई वैल्यू मान ली जाए। क्या माने, तो मानते समय जब भी आप कोई वैल्यू मानते हो तो आपको ये सोचना है कि उस वैल्यू को मानने के बाद हमारी कैलकुलेशन गलती से ही पॉइंटों में न जाए। कहने का मतलब है हमारी कैलकुलेशन हम आसान रहे, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन कर पाए। अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू मान ली जिसकी वजह से सारा खेल पॉइंटों में चलेगा, तो फायदा क्या मानने का, फिर तो भैया हम वैसे के वैसे रह गए। तो हमें पता है कि ये जो भी वैल्यू मानी जाए हमारी तरफ से एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको 20 से 3 बार डिवाइड किया जा सके, यानी कि वो वैल्यू में 3 20 छुपे होने चाहिए। 3 20 छुपे होने का मतलब क्या है, वह वैल्यू इतनी होनी चाहिए। या फिर डायरेक्ट कह सकते हो 3 20 छुपे होने का मतलब क्या है, वो 20 का क्यूब होना चाहिए, और 20 का क्यूब क्या होता है, 8000। ये ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो बस इतना ही आपको सोचना और आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए, देखो आपको पता नहीं है प्रिंसिपल क्या है, पर आपको होता है 3 साल का टाइम है, तो उस केस में जो भी वैल्यू दे रखी है उसका क्यूब कर दीजिए। जब आपको होता है 20 से 3 बार वैल्यू करनी चाहिए, तो 20 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8000। तो हमने ये लेट करा है, ये ऐसा नहीं एक्चुअल मान लिया, हमने लेट कर लिया कि जो रुपए उधार दिए गए 8000 है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से 1/20 इसका निकालेंगे। अगर 8000 रुपये यहाँ पे किसी धन का जगह अगर 8000 लिखा होता, रेट 5%, टाइम 3 साल होता, तो उस केस में हमारा CI और SI का अंतर क्या होता है ये देखते हैं। तो इसका हम 1/20 करेंगे, कितना आ जाए, 0 से 0 2 4 8, 400 आ गया। इस 400 का फिर से 1/20 करेंगे, थोड़ा सा इसे इधर लिख लेते हैं,
फिर 400 का 1/20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0, ये 20 पर चले आएगा। फिर 20 का 1/20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना होता था, 3 3 1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 साल का टाइम है, 3 3 1 की मल्टीप्लाई। पर जैसा कि अभी तक हमने सीखा है, इस वाली लाइन का तो यूज ही नहीं है। अगर हम सिर्फ CI और SI की बात करते हैं, अंतर की, हम CI और SI के अंतर की बात करते हैं, तो CI और SI का जो अंतर है वो इससे तो मिलता ही नहीं है। वो कहाँ से मिलता है हमें, वो नीचे से, यानी 20 30 60 और 1, यानी इन दोनों का जोड़ ही हमें CI SI का अंतर देगा। तो अगर 8,000 रुपये, अगर 8,000 रुपये उधार दिए होते तो इस पूरे डाटा के हिसाब से CI और SI का अंतर 61 रुपये होता। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पैसे उधार दिए हैं वो इस तरह की वैल्यू है कि जिस पर CI और SI का अंतर 305 रुपये बनता है, यानी इस अंतर से जो ये वैल्यू है, इससे एक्चुअल वैल्यू 5 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हमारा जो उत्तर यहाँ हमने माना है कि शायद हमने 8,000 रुपये उधार दिए थे, वह 8,000 ना होकर उसका 5 गुना यानी एक्चुअल में 20,000 रुपये हैं, और यह हमारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट? 8 से 8 5 40, 20 कह रहा हूँ, 40,000, 40,000 रुपये हैं, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट? कोनो दिक्कत? ना ही। आ जाइए, बताओ मेरे खिलाड़ियों, क्या होगा इसका आंसर? हाँ भाई, डेली ये सुबह 9 और रात के 9 बजे क्लास चलती है। अच्छा, बहुत से बच्चों को पता नहीं है, मुझे लग रहा है सुबह 9 बजे आज क्लास है। सुबह 9 बजे क्लास चलती है डेली वाली, ठीक है, और एक क्लास चलती है रात में 9 बजे, रात में 9 बजे, ठीक है। देखो यार, किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, इस बार रेट क्या दे रखी है, 10%। प्रिंसिपल अभी भी नहीं पता, पर मुझे पता है कि अगर रेट 10% है तो 10% यानी 1/10, यानी जो भी ये वैल्यू है वो 10 से पूरी तरह 3 बार करनी चाहिए। तो उस केस में इस वैल्यू को आप क्या मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए 10 का क्यूब यानी कि 1,000। अब इसके ऊपर कार्रवाई बिठाएंगे कि अगर 1,000 रुपये उधार दिए जाते, मान लेते हैं, पक्का नहीं है कि 1,000 ही दिए हैं, पर अगर 1,000 दिए जाते तो उसका 1/10 यानी 100, फिर इस 100 का 1/10 यानी 10 रुपये, फिर 10 का 1/10 यानी 1। इनके साथ 3 3 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आ जाएगा 300, यहां से आ जाएगा 30, और यहां से आ जाएगा 1। अब जैसा कि मैंने बताया है कि इसको छोड़कर नीचे वाले दोनों का जोड़ CI और SI का अंतर देता है, यानी कि अगर मैं इतने रुपए किसी को उधार देता हूं तो इस सेम डाटा के साथ CI और SI का अंतर कितना मिलेगा, 31 रुपये। पर क्वेश्चन के हिसाब से CI SI का अंतर कितना है, 124, यानी इस वैल्यू से एक्चुअल अंतर कितने गुना ज्यादा है, 4। तो इसी प्रकार हमारा आंसर भी 4 गुना ज्यादा, जो हमारा प्रिंसिपल हमने माना है 1,000 ना होकर 4 गुना ज्यादा 4,000 रहा होगा। किसी को डाउट? ओके, आ जाइए। देखो यार, अब होगी आपकी ललित सर की क्लास। आप राहुल देसवाल सर्च करके सीधा आ सकते हो उनकी क्लास में। और एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, सोमवार को यानी कि आज रात में 9 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है। और ये जो सीरीज अभी चल रही है डेली 8 बजे से शुरू हो जाती है, हिस्ट्री क्लास के साथ, सुशील सर की क्लास के साथ, बहुत ही मजेदार हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अगर आज तक आपने कहीं भी हिस्ट्री पढ़ी है तो एक बार उनसे और पढ़ के देखिए, सबको भूल जाओगे। अब आप यूँ कह रहे हो गुरुजी रहने दो, हमने तो, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे, आपके भी गुरुजी अच्छे होंगे, पर उनसे जब आप पढ़ोगे तो जरूर आपको एक बार ये लगेगा कि यार ये भी मस्त हैं, इनसे मस्त, मतलब ऐसे हमने आज तक क्यों नहीं पढ़ी उनसे, ठीक है। और उसके बाद सबसे मैथ का टीचर सबसे बेस्ट अगर कहीं ढूंढ रहे हो तो मुझे पता है एक सबसे बेस्ट टीचर हैं आज के टाइम पर, वो है उनका नाम ना, देखो ये है राहुल देसवाल, ठीक है। तो इनसे आगे पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो राहुल देसवाल सर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और राहुल देसवाल एकेडमी पर जाओगे, ये ऐप का नाम है, तो इससे आप क्या कर लोगे, हमारी क्या है ये उसका लिंक, मतलब क्या है, हमारी ऐप का नाम है, इस पर जाके फ्री टेस्ट होता है 1 बजे, और कोर्सेज पढ़े हैं बहुत सारे, और अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। तो 24 मई रात 9 बजे यानी सोमवार को, यानी आज मेरे भाई बहुत एक प्यारा दिन है, आज आना है आपको रात में 9 बजे, यही
होता नहीं है कि जैसे कि मेरी शादी में नहीं आया मैं गुस्सा हो गया, ये वाला खेल हो जाए मैं गुस्सा हो जाऊंगा। रात में 9 बजे आज आपको आने आना है, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत और आपके और मेरे संबंधों की बात होगी आज, है ना। मैं देखूंगा कि कौन कौन आज रात में 9 बजे आने वाला है, देखा तो जाए कि कौन कौन प्यार करता है। और साथ में कुछ ना कुछ नाम सोच के रखना कि कोई भी अगर नया सदस्य हो उसका क्या नाम होना चाहिए, ठीक है। और एट ए टाइम मैं आपको उस टाइम भी बता दूंगा कि किस तरह का, अभी तो आप सोचोगे कि किसका नाम सोच रहा है, वो मैं आपको तभी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइव चैट लगवा दूंगा, जिसको जो सबसे ज़्यादा अच्छा नाम सोचेगा उसको अपनी तरफ से, मुझे पता है तुम नहीं लोगे बट मैं अपनी तरफ से गिफ्ट पहुंचाऊंगा, ठीक है। ओके। और अभी इसके बाद एक राहुल देसवाल जैसे सर्च करोगे, राहुल देसवाल, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, या फिर चैनल नीचे ही है, नीचे क्लिक करो, रीजनिंग क्लास दिख जाएगी, उस पर जाके अभी से बैठ जाओ। अभी कुछ देर में रीजनिंग क्लास आपकी स्टार्ट होगी, 3 मिनट का टाइम है, पानी वानी पीना है तो पी लो, ठीक है। और साथ में मेरी क्लास रोज सुबह और रोज रात में 9 बजे होती है, और क्लास ये वैसे 8 बजे से स्टार्ट होती है, और 8 बजे से सबसे पहले सुशील सर की क्लास होती है, फिर मेरी, फिर रीजनिंग वाले सर की, फिर ऐसे GSL सर लेंगे, फिर उसके बाद आगे आओगे तो आपकी हिंदी क्लास लेंगे प्रमोद सर, फिर इंग्लिश की, ऐसे बहुत बड़ा एक हमने सीरीज रख रखी है। तो जाइए जल्दी से, और आज रात में 9 बजे गलती से भी आना मत भूलना, ठीक है मेरे भाई, वो तो रात में पता लगेगा, ठीक है। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कभी भी करना मत भूला करो, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, बाय।